जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से आज एक मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आपके इस क्लास में उपस्थित हुआ हूं। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनेक्सियल पोजीशन। आपको आज एनेक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करके दिखाएंगे और उसके अलावा भी आप लोगों को जो है इसमें कुछ और बातें आपको अच्छी तरीके से बताई जाएंगी, थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले मेरा वीडियो देख लीजिए। आप लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त किए हैं, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरी बात यह कि आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक और आपको बताया गया, ये तो वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है ना। सभी वीडियो जो इस पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर से जितने टॉपिक हैं लगभग सब क्लियर हो चुके हैं। वो आपके इस एहसान सर क्लासेस में उपस्थित है, उसको आप लोग देख लीजिए, सब अपलोडेड है, आप देख लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उससे पहले आज हमारे सभी विद्यार्थियों को जागृत होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को छोड़ करके, शिक्षा को छोड़ करके अन्य रास्ते पर चलने लगते हैं, जैसे कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो आज हम आपको एक बात बता देते हैं कि वसूलों पे गिरा चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र की पीढ़ियों को समझाए कौन कि कहां नहीं जाना और कहां जाना जरूरी है। बहुत जरूरत है आपको जागने की, बहुत जरूरत है आपको आगे बढ़ने की। आज हमारे देश, हमारे इस समाज को जरूरत है कि शिक्षित व्यक्ति समाज में आगे आए, जिससे कि समाज का विकास हो, जिससे कि समाज की बुराइयां खत्म हो सके, समाज की गंदगियां, जो गलत विचारधारा के लोग हैं उनके अंदर अच्छी विचारधारा का जो है प्रविष्ट हो सके, ये जरूरत है हमें आपको। चलिए वीडियो में बहुत समय न इन्वेस्ट करते हुए आज आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो आपको समझना है, जानना है उसके बारे में। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, आप जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु वो है, O और A के बीच की दूरी L होगी और O और B के बीच की भी दूरी L होगी। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। जब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र प्राप्त कर रहे थे, जैसे कि एक बिंदु आवेश दिया गया हो और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी हो यहां पर बिंदु P पर, और ये प्लस Q आवेश हो, तो यहां पर अपने आप एक धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेते थे। एक आप लोग ले लेते थे, एक टेस्ट चार्ज ले लेते थे, जिससे कि आप फाइंड करते थे। फिलहाल बाद में ये कैंसिल आउट हो जाता था, इसका कोई महत्व नहीं रहता था। वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती थी वो 1/4πε0 Q/r² ही आती थी, लेकिन इसको बिना लिए आप चेक नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहां पर हम एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं, चूंकि इसका प्रभाव इसमें खत्म हो जाता है, इंटेंसिटी पे पड़ता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं यहां पर भैया, इसको लिखते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमको जानना है कि यहां पर है, इसी कारण से यहां प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। और यहां पर चूंकि प्लस है, यहां प्लस है तो रिपल्सन होता है तो आगे जाएगा, और यहां पर माइनस आवेश है, यहां पर प्लस आवेश है, तो ये अट्रैक्ट होगा। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भैया, E1 है। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो यहां पर हमको P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकाल के दिखाएंगे, हम समझाएंगे। उससे पहले एक बात आपको जानना है, इसको हमको निकालना है कि जो है ये यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है आपका, समझ रहे हैं ना। तो H बराबर ये हो जाएगा, यही ये भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें ये यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल लिए, यहां पर हम समझ गए। अब यहां पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया 1/4πε0 Q अपान √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q अपान R², यही होता है ना। हम इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो इसकी डायरेक्शन क्या है भैया, इधर से इधर जा रहा है ना, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो गई B2P, ठीक है ना, B से P की ओर है। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए इसको थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा है, अंडर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसमें से अंडर रूट हट जाएगा, तो 1/4πε0। देखो निर्वात अथवा वायु के लिए हम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे माध्यम में रखा जाता जिसका परावैद्युतांक के होता तो यहाँ के लिख सकते थे आप लोग, ठीक है ना। तो हम पहले से ही निर्वात अथवा उसके लिए कर रहे हैं, बाद में अगर यहाँ पर के लगा सकते हैं आप लोग R² प्लस L², ठीक है ना। और माइनस क्यू आवेश के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता डैश करके आगे लिखेंगे E2 इज इक्वल 1/4πε0 Q अपान √R²। चूंकि जो डिस्टेंस है वो यही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपान R² होती है। इसका डेरिवेशन भी आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसकी दिशा क्या होगी E2 की, इसकी दिशा है P2A डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो यहां पर E2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L²। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये हो गया। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है। किस पे? बिंदु P पर। P ये है, ठीक है, दिख रहा ना। एक बात यहां पर समझ लेना है रुक करके, जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव वेदी है इसके दो घटक होंगे, एक आपका लंबवत घटक होगा, ये तो लंबवत घटक होंगे, P यही है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना। ये क्षैतिज घटक दो होंगे जिसको आप समांतर घटक कह सकते हैं। ये एक लंबवत होंगे, ये दो समांतर घटक होंगे। ये E1 होगा, E1 cos थीटा, ये होगा E2 cos थीटा भैया, ठीक है। और ये E1 sin थीटा, ये होगा आपका E2 sin थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और लंबवत है, तो थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा, तो sin 90 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और E1 और E2 की वैल्यू देखो समान आया है, सेम आया है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि अपोजिट है, तो एक माइनस में होगा, प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर देखिए E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा है, तो जब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भैया, तो ये समांतर घटक है, तो समांतर है तो एक दिशा में है तो जुड़ जाएंगे भैया, ठीक है। साइन तो दोनों का सेम होगा। जब लंबवत होते हैं, उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, तब चिन्ह जो है कहां विपरीत होता है, ठीक है ना। तो ये जो इसके वैद्युत द्विध्रुव AB के दो घटक होंगे, एक लंबवत एक समांतर, तो लंबवत घटक बराबर होने के कारण और बराबर और परंतु विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, और E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, या आप कह सकते हैं समांतर होने के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहां परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1
कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक भैया ना, समझ रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए भैया कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों को, या जो क्लास 12th की पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, वो सभी बच्चे, 11th जो लगभग समाप्त कर लिए हो सिलेबस, वो लोग, सभी लोग जो है पढ़ने के लिए वीडियो को देखें और समझें और दूसरे लोगों के पास, बच्चों के पास शेयर करें, दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें भैया। ई बराबर आपका हो जाएगा, E1 की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस नीचे लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों चीजें देखो सेम है ना, जुड़ जाएंगी, डबल हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लिख देते हैं, 2Q बटे R स्क्वायर L स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है ना। अब कॉस थीटा का हम मान निकाल लेते हैं भैया। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहां देखिए क्या करते हैं हम, जैसे कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण अगर हो रहा है तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है भैया, ये L है, और कर्ण आपका क्या है, ये है, तो आपका हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है ना, कॉस थीटा की यहां पर पुट करना है। इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा भैया, जगह कम है, तो देखो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट जरूर करना भैया। तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर L रख दीजिए, 2QL बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और उसके बाद √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भैया इसको लिख देंगे क्योंकि P बराबर क्या होता है 2QL, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नोट कर लीजिएगा, नोट करना है सबको, पूरा वीडियो देखना है, बिना स्किप किए वो पूरा वीडियो देखिए भैया। यहां P रख के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां जैसे अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है 1/2 घात, इसकी घात 1 है, इसकी 1/2 है, तो इसका मान हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा, एक बात और आपको लिखना है, सिंस L इज लेस देन ऑफ R, सो L स्क्वायर इज वेरी लेस देन, मतलब बहुत छोटा है R स्क्वायर की अपेक्षा। ठीक है ना, अर्थात यहां करके आप लिख सकते हैं, इट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 0। ठीक है ना, तो यहाँ 0 पुटअप कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहां पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भैया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।